कबीले के पास की गुफा। ये कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में आप क्या सोचते हैं और उसे कैसे पूरा करते हैं, हमें जीवन में सही राह। ये कहानी हमें बता सकती है आप कोई भी काम करें उसे पूरी लगन से करना चाहिए, बट आपको ये बात भी यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि आपको अपने फैसले पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज सही फैसला बहुत जरूरी है। इससे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यही फैसले हमें हमेशा सही राह देखने में मदद करते हैं। ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये हिंदी स्टोरी कबीले की है जिसके पास एक गुफा थी। इस गुफा के अंदर कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं था, बिकॉज इस गुफा से हमेशा आवाज आया करती थी। वह आवाज किसकी थी कोई भी नहीं जानता था। कबीले वाले यही सोचा करते थे कि इसके अंदर कोई ऐसा आदमी रहता है जो बहुत ही बड़ा है और वह किसी को भी मार सकता है। यही कारण था कि कोई भी कबीले का आदमी उस गुफा के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता था। उस कबीले में बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो बहुत ही मजबूत थे और वह कोई भी काम कर सकते थे। वह बिना सोचे ही बहुत सारे काम आसानी से कर सकते थे, बट इतना होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति उस गुफा में जाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। एक रात को सभी कबीले वाले सोए हुए थे, तभी उन्होंने गुफा के अंदर रोशनी को जलते हुए देखा। वह रोशनी कहाँ से आ रही थी यह कोई भी नहीं जानता था, बट जब लोगों ने उस रोशनी को देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगा, बिकॉज किसी ने भी उसके अंदर से बाहर आते हुए कभी नहीं देखा था। ये रोशनी कहाँ से आ रही है ये बात जानना बहुत जरूरी था, इसलिए कबीले वाले यही सोचा करते थे कि इसके अंदर पता नहीं कौन है जो बहुत ज्यादा आवाज करता है। कुछ देर बाद ही कबीले वालों ने कहा कि हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए और हमें पता लगाना चाहिए कि यह रोशनी क्यों आती है और आवाज क्यों आती है। अगर हमने कभी पता नहीं लगाया तो इससे हमारे लिए समस्या हो सकती है। लोगों ने ऐसा जानकर आगे बढ़ने की कोशिश की और देखा कि गुफा के अंदर क्या है। जब गुफा के अंदर गए तो वहां पर एक साधु बाबा बैठे थे जो कि अपनी तपस्या में लगे हुए थे। जब साधु बाबा मंत्रों का जाप करते थे तभी कबीले वाले यही सोचा करते थे कि पता नहीं किसकी आवाज आ रही है, इसलिए किसी की भी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई थी। इतने सालों में कभी भी साधु बाबा बाहर नहीं आए थे। तभी सभी कबीले वाले कहने लगे कि अंदर तो साधु बाबा हैं जो कि अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। हम लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे। जब सुबह हुई तो साधु बाबा जी से मिलने के लिए बहुत सारे कबीले वाले आए। बहुत सालों में पहली बार साधु बाबा जी के सामने कुछ लोग आए थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि कबीले वाले खड़े हैं। तभी साधु बाबा ने कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। कबीले वाले कहने लगे कि हमने जब से कबीला यहाँ पर बसाया है आपको कभी नहीं देखा और आपकी आवाज से हम डर जाते थे, और जब आप अपनी पूजा करते थे तो उसकी रोशनी से हमें बहुत ज्यादा डर लगता था। उसे देखने के लिए ही हम लोग आपकी इस गुफा के अंदर आ गए और आपको यहाँ पर देखा। तभी साधु बाबा बोले कि मुझे यहाँ पर बहुत साल हो गए हैं। जब मैं पहली बार इस गुफा में आया था तो यहाँ पर कोई भी कबीला नहीं था। आज मैं बहुत सालों में यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ। उसके बाद साधु बाबा जी कहने लगे कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर आपका निवास है और मैं यहाँ पर अब कुछ समय के लिए भी नहीं रह सकता। मुझे अब आगे की ओर बढ़ जाना चाहिए। उसके बाद साधु जी ने कहा कि तुम लोग बहुत अच्छे हो और यहाँ पर शांति से रहते हो। मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप लोग भी यहाँ पर रहते हैं। मुझे कभी पता नहीं चला कि आप यहाँ पर हो। ऐसा तभी होता है जब आप प्यार से रहते हैं, बिकॉज उससे शांति बनी रहती है। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा, बिकॉज मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता हूँ जहाँ पर कोई रहता हो। इससे सभी के प्रति मेरा ध्यान रहेगा। तुम सभी जीवन में अच्छे कार्य ही करते रहना, इसके बाद सबका जीवन सफल हो जाएगा। उसके बाद कबीले वालों ने साधु जी के लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया और भोजन करके वहां से चले गए। और कबीले वाले यही सोचा करते थे कि अगर हम में से कोई भी अंदर जाकर नहीं देखता तो हमें कभी पता नहीं लगता कि यहाँ पर साधु महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में आता है। हम बहुत कुछ सोचते हैं, बट जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। कभी कभी हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी सोच से भी बहुत बड़े होते हैं। जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। जब तक आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में कोई भी फैसला आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए, सोच समझकर ही आगे बढ़े। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।